इन्हीं मनु शत्रुपा से हम सब मनुष्यों का जन्म हुआ, इसलिए हम लोगों को मानव कहा जाता है। बोलो सीताराम। महाराज मनु की 5 संतानें हुई। कितनी? बोलो बोलो। 5। 3 बेटियां 2 बेटा। अच्छा, बेटियां कौन कौन? आकुति, देवहूति, प्रसूति, ये 3 बेटियां हुई। और प्रियव्रत और उत्तानपाद, ये 2 बेटा भये। लेकिन भागवताकार कथाकार भैया श्री वेद व्यास जी महाराज सबसे पहले मनु महाराज की बेटियों का वर्णन करते हैं। मनोस्तु शतरूपायाम त्रिस्ता कन्यश्च जगिरे। जो 3 कन्याएं हुई, आकुति, देवहूति, प्रसूति, उसके बारे में वर्णन किया। मनोस्तु शतरूपायाम त्रिस्ता कन्यश्च जगिरे आकुति देवहूतिश्चा प्रसूतिरिति विश्रुता। जो बड़ी बेटी थी आकुति, आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ में हुआ। और महाराज इनके घर पर पुत्र का धर्म का आश्रय लेकर साक्षात यज्ञ नारायण भगवान प्रकट भय। बोलो यज्ञ नारायण भगवान की। इनके घर पर पुत्र के रूप में यज्ञ नारायण प्रकट भय। और महाराज यज्ञ नारायण का विवाह दक्षिणा नाम की कन्या से हुआ, इसलिए कोई भी यज्ञ बिना दक्षिणा के अधूरी है। बोलो सीताराम। यहां भी यज्ञ चल रही है, दक्षिणा चढ़ा दइयो, जय जय हो जय। यज्ञ नारायण का विवाह दक्षिणा नाम की कन्या से हुआ। दूसरी, सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित जी, इधर मैत्रेय मुनि विदुर जी को सुनाते हैं, देवहूति मां का विवाह कर्दम जी के साथ में हुआ। तीसरी जो कन्या है प्रसूति, इनका विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। दक्ष प्रजापति के साथ प्रसूति का विवाह हुआ और इनके 16 कन्याएं हुई। 16 कन्याओं में 13 बेटियां तो धर्म की पत्नियां बनी। 13 बेटियों का विवाह धर्म के साथ हुआ। बची 3। उन 3 में एक बेटी का नाम था स्वाहा, जो दक्ष की बेटी थी। एक बेटी का नाम था स्वाहा। स्वाहा नाम की बेटी अग्निदेव को ब्याही गई। बची 2 में एक बेटी का नाम था सुधा। सुधा नाम की बेटी का विवाह पितरों के साथ हुआ। बची 1, उनका नाम था सती, और सती का विवाह भोले बाबा के साथ में हुआ। ब्रह्मा जी के कहने पर हुआ, लेकिन इनके कोई संतान नहीं हुई। तो परीक्षित जी बोले महाराज जरा हमें बताओ इनके संतान क्यों नहीं भई? बोले बीच में ही सती ने प्राण त्याग दिए। महाराज जरा बताओ हमें विस्तार से। तो सुनो, क्या हुआ कि एक बार ब्रह्मा जी ने राजा दक्ष को प्रजापति बना दिया। प्रजापति घोषित किया तो सम्मान समारोह रखा। तो सम्मान समारोह में सब देवता आए, तो शंकर जी भी आए, विष्णु जी भी आए। तो जैसे ही, अच्छा नेताओं की आदत होती है नेता हमेशा लेट आते, तो थोड़ा राजा दक्ष लेट आए। सब देवता बैठे थे तो सबने खड़े होके स्वागत किया, पर 3 लोग खड़े नहीं भय, ब्रह्मा जी, विष्णु भगवान और शंकर जी। ब्रह्मा जी ने सोच, ब्रह्मा जी तो पिताजी हैं, विष्णु भगवान परदादा हैं, और शंकर जी ने सोचा वाह हम भी ब्रह्मा जी और हम में और भगवान विष्णु में अंतर ही क्या है, तो वो भी बैठे रहे। पर आदमी की नजर होती है, 100 लोग प्रणाम कर लें एक ना करें उसी पे नजर जाती है। 10 लोग राम राम कर लें एक ना करें उसी पे नजर जाती है। ये कौन है भैया, जरा इसका पता करो कौन है। सब लोग खड़े, 3 लोग नहीं खड़े। राजा दक्ष की खड़े लोगों पे नजर नहीं गई, जो बैठे हैं उन पे गई। अब पिताजी को क्या कहें, परदादा जी को क्या कहें, पर शंकर जी को देख करके दिमाग खराब हो गया। तो सबसे बाद में इनके प्रवचन होने थे दक्ष के। जो मुख्य अतिथि होता है सबसे लास्ट में उद्बोधन देता है, लेकिन सबसे पहले ही ठोक दिया। श्रूयताम ब्रह्म ऋषियों में सह देवा सह अग्नियः। सुनो, अरे सुनो सुनो देवताओं सुनो,
कोई सभ्य समाज में एक असभ्य आदमी आ जाता है, मामला गड़बड़ा जाता है, तो सब देवता एक दूसरे को देखने लगे, भैया यहां असभ्य कौन है? अरे राजा दक्ष बोले इधर उधर क्या देख रहे, ये दिखाई नहीं पड़ रहा, नंगा शिव, न बैठने का ज्ञान है न उठने का ज्ञान है, भूतों के साथ रहता है, ये भी आधा भूत ही है। अब देवता लगे एक दूसरे को देखने, हे भगवान। राजा दक्ष इतनी बक 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 करने लगा कि नंदी से नहीं रहा गया। तो नंदी थोड़ा तमतमाए, महाराज आपकी आज्ञा हो तो इन्हें ठिकाने लगा दे। शंकर जी बोले चुप हो जा, शांत बैठ जा, ससुराल की गालियां हैं, किसी को शादी के टाइम पे मिलती, हमें तो बाद में भी मिल रही हैं, ये हमारे ससुर जी हैं, चुप बैठ। अरे महाराज पर बहुत हो गई, और इतनी बक बक राजा दक्ष ने करी महाराज कि अंत तो गत्पा उसने श्राप दे डाला, सुनो आज के बाद किसी भी यज्ञ में भगवान शंकर का कोई भाग नहीं होगा, कोई हिस्सा नहीं होगा, कोई अधिकार नहीं होगा। बोलो सीताराम। किसी ने राजा दक्ष से कहा एक बात बताओ, बोले क्या? बोले तुम्हें शंकर जी में इतने अवगुण ही दिखाई पड़ रहे तो अपनी बेटी का विवाह क्यों किया? तो शंकर जी की तरफ देख करके राजा दक्ष बोला हमने थोड़ी किया, ये तो पिताजी की आज्ञा थी, वरना कहां मरकट लोचन वाला, मरकट लोचन का मतलब होता है बंदर की आंख वाला, कहां बंदर सा दिखने वाला ये शंकर, कहां हमारी प्यारी सी सती, इसके लिए थोड़ी थी, वो तो पिताजी की आज्ञा थी सो करा दिया। अब तो नहीं रहा गया नंदी से, भगवान शंकर की तरफ देख करके बोले सुनो महाराज अब जो होगा तो देखा जाएगा, तुम बाद में पीट लेना, हम इन्हें तो ठिकाने लगाएंगे ही लगाएंगे। क्यों? हरि हरि निंदा सुनये जो काना, हो ही पाप गौ घात सम। जो भगवान की हरि की निंदा अपने कानों से सुनेगा उसे गो हत्या बराबर पाप भोगना पड़ेगा। बोलो सीताराम। जोर से बोलो, और जोर से बोलो। अब नंदी तमतमा के खड़े भाई, हे राजा दक्ष जब से आया है बक 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 कर रहा है, जा हमारे प्रभु को तूने श्राप दिया, हम भी श्राप दे रहे, जा तेरा मुंह बकरी का हो जाए। अरे जहां बकरी का श्राप दिया सो बगल में भृगु जी खड़े थे, अपनी दाढ़ी पे हाथ फेर के बोले ए नंदी ये ससुर दमाद का मामला था, तू क्यों बीच में बोला? जा हम भी श्राप देते हैं, शंकर जी के जितने गढ़ हैं सबके सब पाखंडी हो जाएं। नंदी बोला है हमें पाखंडी बोला, ले बाबा हम भी तुझे श्राप देते हैं। हाथ में जल लेकर के नंदी ने श्राप दिया, जा पंडित तेरे जैसे जितने ब्राह्मण हैं सबके सब मांगने वाले ब्राह्मण हो जाएं। हम ब्राह्मणों को तो उसी दिन से श्राप लग गई भैया, इसीलिए हम सब मांग करके ही सीताराम बोलो जय बजरंग बली की। नंदी का श्राप है ऑलरेडी ही, तो अगर मांग भी ले तो समझ जाना ये हमारा काम नहीं है, नंदी के कारण कर रहे हैं, अपने कारण नहीं, नंदी जी के कारण। बोलो सीताराम। जहां नंदी जी ने श्राप दिया अब तो जय जय हो गई। बोलो जय सिया राम। जोर से बोलो, और जोर से बोलो। शंकर जी ने मन में सोचा लो आए तो थे सम्मान समारोह को, चल रहा है श्राप समारोह, बड़ा गलत है। सोई शंकर जी ने सोचा यहां से जाना ही बढ़िया रहेगा, सोई शंकर जी अपने गणों को लेकर के चले गए। बोलो सीताराम। पर अपनी पत्नी को नहीं बताया, सती जी को नहीं बताया, हर बात बतानी भी नहीं चाहिए। हाँ जितने विवाहित पुरुष बैठे हैं देख लो, सीख लो शंकर जी से। हाँ पहले ही दिन बता देते तो रोज लड़ाई होती, शंकर जी जानते थे, इसलिए बताया नहीं, चुप हो गए, एकदम शांत बैठ गए। हाँ पर बहुत दिन बाद राजा दक्ष ने यज्ञ की, यज्ञ में सबको निमंत्रण दिया पर भोले बाबा को नहीं दिया। ये बात देवताओं को भी पता थी, पर कभी कभी पड़ोसी भी बड़े खतरनाक होते हैं, जले पर नमक छिड़कने का काम पड़ोसी बहुत बढ़िया करते हैं। देवताओं को पता है कि बुलाया नहीं, तो देवता भी कितने गजब के, विमान कहीं से भी ले जाते। भाई रोड हो तो एक ही रास्ता, नाव हो तो एक ही नदी, पर विमान के लिए तो आसमान है, कहीं से भी ले जाओ। पर देवता इतने खतरनाक, कैलाश पर्वत से ही हूं हूं ले जा रहे हैं, एक निकले दूसरों हाउ हाउ हाउ। और ऐसे नहीं गावे बजावे, और जहां कैलाश पर्वत आवे सो ज्यादा धीमो विमान कर ले और जोर जोर से बजावे राम 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 राम। शंकर जी तो ध्यान में बैठे, लेकिन सती जी का दिमाग सुबह से ही खराब है कि आज दिन भर से विमान निकल रहे, हवाई जहाज निकल रही, हेलीकॉप्टर निकल रहे, क्या गड़बड़ है भैया, कहीं युद्ध छिड़ गया है क्या?
लगातार निकल रहे हैं। सोई एक विमान में गंधर्वियां जा रही थी, नीचे से सती जी ने हाथ हिला के पूछा, अरे बहनों कहाँ जा रही हो? सोई ऊपर से गंधर्वियां बोली, अरे बहन तुम घर पे ही बैठी है, तो ये ना पता तेरे पिताजी ने विशाल यज्ञ को आयोजन करो है। सोई इशारों करके सती बोली, हाँ हाँ पतो पतो पतो, चलो चलो हम भी आए। अब भोले बाबा बैठे बरगद के पेड़ के नीचे। अब पहुंच गई सती जी, चरणों को दबाने लगी। भोले बाबा बोले, देवी जी आज बड़ी सेवा हो रही है, कुछ खास बात है क्या? तो सती जी बोली, नहीं महाराज, हम स्त्रियों का तो धर्म है पति के चरणों की सेवा करना। और सुन लो भैया, जितने विवाहित पुरुष बैठे, हमारा निजी अनुभव नहीं है, दूसरों का है। जिस दिन तुमको खूब बार बार चाय के लिए पूछा जाए, बार बार तुम्हें हलवा के लिए पूछा जाए, समझ जाना या तो जेब कटनी है या गर्दन कटनी है। दो ही कारण है, जेब कटनी है जिस दिन ज्यादा चाय के लिए पूछा जाए, समझ जाना गड़बड़ है कि मार्केट में कोई नई साड़ी आई है, या कोई नया सा उनको जो है हार वार लेना है, या पड़ोसन बढ़िया वाली साड़ी पहन के आ गई, बस यही कारण हो सकता है। तो सती जी चरण दबाने लगी, तो ही भोले बाबा बोले, देवी आज बड़ी सेवा है रही। क्या बात है? महाराज हम पत्नियों का तो धर्म है पति की सेवा करना। ये पुराने जमाने में था, आज के जमाने में नहीं है। आज के जमाने में तो उल्टा है। बोलो सीताराम। हाँ, ऐसा कोई पुरुष बैठा है जिनकी धर्म पत्नी रोज चरण दबाती हो, पर झूठ ना बोलना, नाक। हाँ, नहीं तो हम हनुमान जी से पढ़ा, अरे पूरे पंडाल में एक भी नहीं है। हाँ एक है। हाँ खड़े हो भाई साहब, हाँ खड़े हो। ये जो फुल टी शर्ट वाला, जरा इस पे कैमरा कर, अरे ये पे मना कर, ये फुल टी शर्ट वाले पे कर। ओए भैया संस्कार वाले, पैसा पूरे लोगे, काम अधूरे करोगे। हाँ तो ठटरी के बरे तक यहाँ खड़ो भाव, इसीलिए तो पे कैमरा करवा रहे कि तोरे तो लुगाई ही नहीं है। मूसर चंद, हमने ये कहा कि ऐसा कोई भाग्यशाली पुरुष है जिसकी पत्नी प्रतिदिन चरण दबाती हो। तू दोनों हाथ खड़े किए थे, ठटरी के बरे, नक्कटा, खड़ा हो। जे बता कहूं हिडन तो नहीं है, हैं? क्या बोले? शादी करना चाहते हो तो क्या हम मैरिज ब्यूरो खोलें का? ठटरी के बरे हैं, हम मैरिज ब्यूरो खोले बैठे का हैं? तो पर दोनों हाथ क्यों खड़ा किए थे ये बता पहले। जब तेरी शादी नहीं हुई, लुगाई नहीं है, और हम प्रसंग बोल रहे लुगाई लुगवा से संबंधित, तू हाथ क्यों खड़ा किए था ये बता पहले, हैं? हम ऐसे शर्मा रहे जैसे नई दुल्हन ते ही बन रहा हो। ठटरी के बारे। हाँ भाग्यशाली पुरुष तुम खड़े हो, जरा हाफ शर्ट वाले, तुम आई हो गई। अच्छा साथ ही में आए, आई हैं, रोज सेवा करती। अच्छा ऐसा तो नहीं कि वो बगल में बैठी तो उन्होंने धक्का दे दे हो कि हमारी नाक बचा ले, सो तुम खड़े हो गए हो, हैं? सही में बहुत भाग्यशाली हो भाई, ताली बजाओ। जितने विवाहित पुरुष बैठे इनके दर्शन करो, बहुत भाग्यशाली हो भैया। कहाँ की है तुम्हारी घरवाली? है गोरखपुर, उस तरफ अच्छी होती हैं। हम भाई लोग हमसे पूछेंगे तो हम बता देंगे भाई, बताओ। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत भाग्यशाली हो लोग। हम आशीर्वाद दे रहे तुम्हें, तुम दोनों की जोड़ी जुग जुग जिए। अच्छा जो बताओ, प्रभाव में सेवा करती है कि स्वभाव में? स्वभाव में तो और ज़्यादा भाग्यशाली है। चलो भगवान की बड़ी कृपा है, पूरे पंडाल में नाक तो बच गई पुरुषों की। पहले के ज़माने में चरण सेवा करती थी माताएं अपने पतियों की। अब आज के ज़माने में हनुमान जी ही बचा में।
पर सती जी चरण सेवा कर रही। सती अपने पति भगवान महादेव के चरण सेवा कर। विवाहित स्त्री का धर्म है पति के चरणों की सेवा करना। जो विवाहित स्त्री श्रद्धा पूर्वक पति को परमेश्वर मानकर सेवा करती हैं, निश्चित रूप से भगवान की कृपा से आहा उनके घर घर नहीं मंदिर रहता है। पर पुरुष का भी समर्पण होना चाहिए। अगर पत्नी का समर्पण हो तो पति का भी समर्पण होना चाहिए। भोले बाबा ने कहा देवी आज बड़ी सेवा हो रही, क्या बात है? महाराज हम स्त्रियों का धर्म है। हाँ वो तो हम समझते हैं। महाराज एक निवेदन करें? हाँ करो। आप अब देखो शब्द शैली सुनना सती जी की। महाराज आपकी ससुराल में आपके ससुर जी ने यज्ञ का आयोजन किया है, तो आप चलोगे? भोले बाबा बोले निमंत्रण आया है। तो सती जी बोली निमंत्रण तो नहीं आया पर डांक गड़बड़ा गई होगी। हमारे पिताजी हमसे बहुत प्रेम करते हैं। अब देखो भोले बाबा कितने सहनशील हैं। आज तक जो बात को छिपा कर रखा आज बताए देवी उस दिन ऐसा ऐसा हो गया था इसलिए तुम्हारे पिताजी हमसे नाराज हैं। अरे महाराज हमारे पिताजी को हम जानते हैं, हम ठिकाने लगाएंगे, हम समझाएंगे, क्षमा मांगेंगे। देवी अब वो क्षमा नहीं मांगेंगे, बहुत बड़ी बात हो गई है। उन बहुत अभिमान में भरे भए हैं, अब परेशान। अरे महाराज आप हमें आज्ञा दो। देवी सुनो वहां नहीं जाना चाहिए। कहां? आवत ही हर से नहीं नैनन नहीं स्नेह और तुलसी तहां न जाइए चाहे कंचन बरसे में। जहां जाने से तो दूसरों को प्रसन्नता ना होवे, आंखों में प्रसन्नता ना छावे, चेहरा मुस्कुराए ना, ऐसे घर पर सोना भी बरस रहा हो तब भी नहीं जाना चाहिए। और देवी सुनो रही मन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए और टूटे से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ी जाए। पर सती जी नहीं मानी। महाराज हम तो जाएंगे। तो सती जब नहीं मानी भगवान शंकर ने विचार किया तो भगवान की यही इच्छा होगी। हुई यही सोई जो राम रचि राखा को करी तरक बढ़ावे सखा। अब जो भगवान ने रचा होगा वही होगा। एक गण को साथ में भेज दिया। वहां सती ने देखा सबका भाग सबका हिस्सा है, सबका स्थान है, भोले बाबा का स्थान नहीं है। मन बड़ा खिन्न हो गया, मन खिन्न से भर गया। अंत में सोचा सती जी ने कि जो देवता पहले कल तक प्रणाम कर रहे थे आज वो उल्टा देख रहे हैं, कोई प्रणाम नहीं कर रहा, राजा दक्ष के डर के कारण। और मन में सोचा देखो पति के अपमान में पत्नी का अपमान है और पति के सम्मान में पत्नी का सम्मान है। सती ने मन में विचार किया यहां ठहरना उचित नहीं है। तो पिताजी की तरफ देख करके कहा कि आप हमारे पिता हो ऐसा कहते हुए भी हमें शर्म आ रही। अब हम वापस तो जाएंगे नहीं, वापस जाएंगे तो भोले बाबा कहेंगे आओ दक्षायणी, आओ दक्ष कुमारी, तो मन में और दुख लगेगा। और हम अपने आप में ही हीन से भर रहे कि हमारे अंदर आपका खून रंगों में दौड़ रहा और आप शिवद्रोही हो और शिवद्रोही का खून हमारे अंदर दौड़ रहा, तो हमें बड़ा दुख लग रहा है। अब पिताजी और तो ज्यादा कुछ हम कहेंगे नहीं, पर आप पिता कहलाने योग्य नहीं हो। आंखें लाल हो गईं, नेत्र फड़फड़ाने लगे, होंठ फड़फड़ाने लगे और बड़े आवेश में आकर के सती जी ने क्रोधाग्नि में अपने शरीर को जला करके भस्म कर दिया। भगवान शंकर को पता लगा
खूब दुखी भय भगवान शंकर, खूब मन में अपार कष्ट पहुंचा। वीरभद्र को भेजकर एक बाल निकाला और जमीन पर पटक दिया। विशाल काय पुरुष प्रकट भया, हे भद्र जाओ तुम्हारा कल्याण हो, वीर जाओ तुम्हारा कल्याण हो, जाकर के यज्ञ को विध्वंस कर दो। वीरभद्र खूब सेना लेकर गया, ऐसा बवंडर सा छा गया यज्ञशाला के ऊपर मानो तूफान आ गया हो। और प्रेतों को ले जाकर के वीरभद्र ने हमला कर दिया, यज्ञशाला को विध्वंस कर दिया। जो ऋषि मुनि हंसी कर रहे थे सती जी की, सती जी को देख करके जो चिढ़ा रहे थे, यत्र तत्र खड़े हो रहे थे, मुंह टेढ़ा कर रहे थे, वीरभद्र जी ने एक एक करके सबका हिसाब किताब कर दिया। भृगु जी तो डांडी पकड़ के उखाड़ दी। हे महाराज बड़ी लंबी डांडी लेकर के घूमते हो, तो एक महात्मा की तो डांडी पकड़ के उखाड़ दी महाराज। और इतना ही नहीं, जो पकड़ में आवे सबको पकड़ पकड़ करके दंड देना प्रारंभ कर दिया। और राजा दक्ष के सिर को काटकर हवन कुंड में कर दिया स्वाहा, यज्ञ विध्वंस कर डाला। देवताओं को बहुत कष्ट पहुंचा तो ब्रह्मा जी के पास गए, बोले भोले बाबा बहुत नाराज हो गए। बोले क्यों? अरे बोले महाराज क्या बताएं, भृगु जी की डांडी उखाड़ दी, जो पूखा देवता हैं पूखा देवता की 3200 तोड़ दी, और महाराज उनको तो वेदांती कर दिया, दांत ही नहीं उनके मुंह में बचे। महाराज सब देवताओं को एक ना एक करके सभी देवताओं को दंड दिया। ब्रह्मा जी बोले देखो भाई हम लोग तो गए नहीं, तुम गए हो, अपने मन से गए हो, इसीलिए कष्ट पा रहे हो, अब करें क्या? तो सब देवता बोले आप ही शंकर जी को शांत करवा सकते हो। ब्रह्मा जी बोले देखो स्वभाव के बड़े सरल हैं, छड़े रुष्टा छड़े तुष्टा, रुष्टा तुष्टा छणे छणे, थोड़े में प्रसन्न थोड़े में नाराज। भोले बाबा का ये स्वभाव है, सहज स्वभाव है। देखो भोले बाबा जैसा स्वभाव किसी का नहीं, आहा, और इनके जैसा कोई देवता भी नहीं। बाकी जितने देवता हैं उनकी केवल पत्नियां पूजती, हमारे एक शंकर जी हैं कि इनका पूरा खानदान पूजता है। हो शंकर जी है, यहां पर भी प्राण प्रतिष्ठा हमारे त्रिपाठी जी करवा रहे, पारदेश्वर महादेव की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, और शंकर जी का पूरा खानदान पूजता है। बाकी देवता, अब विष्णु भगवान है तो केवल लक्ष्मी जी पूज रही, आहा, और भी हैं एक आध संतानें पूज रही, काहू काहू की ब्रह्मा जी पूज रहे, ब्रह्माणी पूज रही, और नारद जी भी पूज रहे। लेकिन शंकर जी खुद पूज रहे, इनकी पत्नी भी पूज रही दुर्गा रूप में, पार्वती के रूप में। लो इतना ही नहीं, इनके जो बेटा हैं वे सब पूज रहे, गणेश जी पूज रहे, कार्तिकेय जी पूज रहे। चलो भैया बेटा तो बहुत से देवताओं के पूज रहे, लेकिन बेटा तो बेटा बहुएं पूज रही, गणेश जी की बहू घरवाली रिद्धि सिद्धि भी पूज रही। अरे भैया बहू भी कई लोगों की पूज सकती है, पर धन्य है भोले बाबा, खुद पूज रहे, पत्नी पूज रही, बेटा पूज रहे, बहुएं पूज रही, नाती पूज रहे, शुभ और लाभ इनका पूरा का पूरा खानदान पूज रहा। इसलिए तो सब हैं देव, भोले बाबा हैं महादेव, सब देव हैं, पर शंकर जी महादेव हैं क्योंकि इनका पूरा खानदान। अच्छा इनके जैसा सामंजस्य कहीं नहीं, क्या गजब का सामंजस्य है भोले बाबा में, जरा विचार तो करो, आहा क्या गजब का सामंजस्य, और जगह नहीं देखने को मिलेगा। अच्छा शंकर जी का वाहन क्या है जरा बताओ, बोलो? बैल। और पार्वती जी का शेर। और दोनों में बताओ कितनी मित्रता है, शेर में और बैल में, दोनों एक दूसरे में अपोजिट, पर दोनों एक ही घाट पे पानी पी रहे। अच्छा जरा दूसरा देखो, शंकर जी के गले में सांप, और सांप किसको खाता है? चूहा को। और चूहा किसका वाहन है? गणेश जी का। और बताओ दोनों एक ही घाट पे पानी पी रहे हैं। अच्छा लो चलो, शंकर जी के गले में सांप, और शंकर जी का एक बेटा है कार्तिकेय, कार्तिकेय का वाहन है मयूर, और मयूर किसका भोजन करता? बोलो बोलो बोलो, सांप का। लेकिन दोनों एक ही घाट पर पानी पी रहे हैं, क्या गजब का संयोग देखो। और शंकर जी का आहा मस्तक पर क्या है? चंद्रमा,
चंद्रमा के ऊपर गंगा, मस्तक पर है, सिर पर है गंगा और गले में है विष। एक है गरम, एक है एकदम नरम, पर दोनों एक ही जगह हैं। यही तो भोले बाबा हैं, इसलिए सबको देव कहा जाता है। हमारे भोले बाबा को महादेव कहा जाता है। सब देव हैं, पर शंकर जी महादेव। बोलो सीताराम। जोर से बोलो, और जोर से बोलो पूरा भैया। जब देवता पहुंचे, महाराज कृपा करो। सब ब्रह्मा जी पहुंचे, बोले महाराज आपके जैसा कोई देवता नहीं है। खूब श्लोक गाय। नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाश वासम भजे हम। खूब स्तुति गाई। हे भोले बाबा, आप तो त्रिभुवनपति हो, त्रिगुणातीत हो, आपका क्या कहना, हम पर कृपा करो। अच्छा, शंकर जी के यहाँ दो बातें तो विशेष हैं ही हैं। एक तो इनका पूरा खानदान पूछता, दूसरी बात यह है कि इनके सब यहाँ विरोधी हैं पर एक घाट पे पानी पीते। तीसरी और खासियत है, कहो तो बताएं। इनके घर पे मुखों का बड़ा जमावड़ा है, मुख ही मुख का जमावड़ा है। तीसरी बात है, जो मुख एक तो पूरे परे, मुख ही मुख को घर में है झमेला। इनके घर में बड़ा मुखों को झमेला है। बोले क्यों? शीश चढ़े सहसानन है। अच्छा, शंकरी जी के पहले मुख हैं। देखो, हम लोग जब आरती गाते तब गाते एकानन चतुरानन पंचानन। शंकर जी के कितने मुख हैं? बोलो 5। चलो कोई बात नहीं, 5 ही हैं, ज्यादा नहीं। लेकिन इनके तो 5। भागवत के अनुसार शंकर जी के पिताजी ब्रह्मा जी भाई, तो चतुरानन बाप, पंचानन आप, चतुरानन बाप, पंचानन आप, खड़ानन पूत। इनके 5 मुख। ब्रह्मा जी के 4 मुख। भागवत के अनुसार इनसे प्रकट भय। वैसे तो आदि अनादि है, भागवत की चर्चा है, रुद्र रूप की चर्चा आती है, रुद्रावतार की चर्चा आती है। तो सुनो, चतुरानन बाप, पंचानन आप, खड़ानन पूत। एक बेटा है 6 मुख का, खुद के 5 मुख, बेटा के 6 मुख। अच्छा बताओ, चलो खुद के 5, बेटा के 6, कोई बात नहीं। लेकिन इन्होंने एक चेला बनाया, दशानन चेला। चेला भी इन्होंने बनाया तो 1-2 मुंह का नहीं बनाया, 10 मुंह वाला चेला बनाया। 5 मुख के खुद ही है, 6 मुख का बेटा है, और जो चेला बनाया वो 10-10 मुंह का है। तो इनके यहाँ भैया मुख का बड़ा जलवा। अब जब शंकर जी की शादी हुई तो अभी हम आगे आपको बताएंगे, बड़ी आफत फंसी मुख के ऊपर, बहुत झंझट। इसीलिए बाकी सब देव हैं, शंकर जी महादेव हैं। सब देव हैं शंकर जी। अच्छा, एक और है, क्या गजब की सर्जरी की भोले बाबा ने। सर्जरी के प्रथम जनक है शंकर जी। मनुष्य देव तन में गज तन फिक्स कर दिया है। गणेश जी मुख गज का, बाकी देवत्व स्वरूप। बताओ क्या गजब की सर्जरी है। तो सर्जरी के प्रथम जनक भी भोले बाबा ही माने जाएंगे। इसीलिए सब हैं देव, भोले बाबा हैं महादेव। देवताओं ने स्तुति की। भगवान बोले, शंकर जी बोले कैसे आए? देवता बोले हैरान है। काऊ की खपड़िया फूट गई, काऊ की डांडी उखड़ गई, काऊ की आंखें फूट गई। जे खड़े महाराज भूखा देवता, इनकी तो 3200 ही चले गए हैं, भग हैं, इनकी आंखें फूट गई। हम तो महाराज सब लोग हैरान हैं। शंकर जी बोले यज्ञ में गए क्यों थे? बोले निमंत्रण था। तो बोले जब हम 3 लोग नहीं गए तो तुम लोग क्यों गए? महाराज गलती हो गई, आगे से ध्यान रखेंगे। ब्रह्मा जी बोले क्षमा कर दो। शंकर जी बोले क्षमा ही है, हमें क्या लेना देना, हमने गलती थोड़ी की। इन्होंने गलती की, हमारे कुछ गण गए होंगे, उन्होंने गड़बड़ कर दी होगी, हम कंट्रोल कर देंगे, टेंशन ना लो, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, टेंशन ना लो। लेकिन ब्रह्मा जी बोले महाराज चलो यज्ञ पूरी करवा दो, अधूरी डली है। तो शंकर जी बोले हम क्यों जाएं जब हमें कुछ मिलना ही नहीं है।
मिले तो जाएं, जब हमारा कहीं हिस्सा ही नहीं यज्ञ में होना है तो हम काहे को जाएं। अरे महाराज ऐसा मत करो, आपको हम सब देवता वचन दे रहे, यज्ञ में जो भी बचेगा सब आपका ही भाग होगा, आपका ही हिस्सा होगा। आप कृपा करके यज्ञ पूरी करो, बोलो सीताराम। अब भोले बाबा आए, यज्ञ फिर से प्रारंभ भई। अब यज्ञ प्रारंभ भई तो यजमान चाहिए, पर कई भैया यजमान तो चलोगा। बोले कहाँ? बोले ऊपर। बोले कहाँ गो? बोले शरीर तो डलो है पर मुख तो हवन कुंड में स्वाहा होगा। अब शंकर जी ने कहा तो फिर हवन कैसे होगा? बोले अब आप ही उपाय बताओ। चलो यजमान को ही खड़ा करो। सोई त्रिशूल को आज्ञा दी कि जा करके काऊ को भी सिर लेकर के आ जा। एक बकरा को सिर लेकर के त्रिशूल आ गओ और दक्ष के मुंह पे बढ़िया गजब की फिटिंग कर दी, सर्जरी कर दी। लो भैया चेला फिर से तैयार। और जहां दक्ष का मुंह पे भैया बकरा को सिर लगो, सोई उसे ख्याल आया कि पूरा खेल जो है खपड़िया का ही था। ये खपड़िया ठीक बदल गई। पहली वाली खपड़िया ऐसी थी कि शंकर जी से ही विरोध करवा दिया था। सोई हाथ जोड़ लिए राजा दक्ष ने और स्तुति करने लगा, और स्तुति अपनी ही भाषा में करने लगे। चूंकि मुंह बकरे का है करने लगे तो शंकर जी को बड़ी हंसी आ गई। शंकर जी को हंसी आई तो देवताओं को हंसी आ गई। इसलिए तुम देखना मंदिर में जब भी भोले बाबा के भगत जाते हैं तो पूजा करने के बाद क्या करते हैं? तो शंकर जी को खूब हंसी आती है, ससुर जी की याद आ जाती है भोले बाबा को, तो उन्हें खूब हंसी आई। आहा, यज्ञ संपन्न हुई। कुछ दिन बीतने पर अब भैया एक ऐसा राक्षस दैत्य हुआ जो काऊ से न मरे, क्योंकि उसने वरदान लिया था कि हम तो शंकर जी के तेज से उत्पन्न उनकी संतति से ही हम खत्म होंगे, नहीं तो भैया हमें कोई नहीं मार पाएगा। सब देवता ब्रह्मा जी के पास गए, महाराज हाँ भोले बाबा की शादी करवाओ, जब शादी होगी तभी तो संतति होगी। तो ब्रह्मा जी गए, शंकर जी लो फिर से देवताओं को लेके। शंकर जी बोले ये भीड़ क्यों आई है? देवता बोले महाराज, ब्रह्मा जी बोले महाराज बहुत दिन से इन्होंने शादी के लड्डू नहीं खाए, तो इन लोगों का मन है कि शादी के लड्डू खा लें। भोले बाबा बोले हमारी एक तो हो गई, वह बची नहीं है, चली गई, उसका शरीर पूरा हो गया है, अब हम तो शादी वादी करने वाले नहीं हैं। देवता बोले महाराज कर लो, इन लोगों का मन रहेगा। अब वो दैत्य भी परेशान कर रहा है। भगवान राम जी की आज्ञा जब भगवान भोले बाबा को लगी तभी जो है आहा भोले बाबा माने कि ठीक है, अब जब तुम सब कहते हो तो हम मान जाएंगे। थोड़ा हम जल्दी जल्दी सुना देते हैं कथा ताकि ठाकुर जी का अवतार हो जाए। अब 10वें स्कंद तक कैसे पहुंचेंगे? हनुमान जी ही बचावे। तो बोले अब जब रघुनाथ जी की आज्ञा लग गई तो भोले बाबा तैयार हो गए शादी को। मुहूर्त निकल गया, अमुक तारीख को बारात जाएगी। अब बारात में दूल्हा तो शंकर जी बड़ी मुश्किल से बने, पहले तो शादी को बड़ी मुश्किल से माने। अब जब शादी की तिथि तय हो गई, सब फाइनल हो गया, तो जिस दिन बारात जानी थी सब देवता तैयारी कर रहे हैं। जमराज अपने भैंसा को साफ कर रहा और रोज से ज्यादा बुरुस को घिस रहा। तो भैंसा बोला महाराज आज हमारी इतनी घिसाई क्यों हो रही है? जमराज बोला आज तुझे काला से गोरा निकालेंगे। क्यों? बोले बारात में जाना है, शाम को बारात है, बारात में चलना है। तो भैंसा बोला महाराज चाहे जितना बुरुस घिर लो, खाल चाहे छिल जाएगी पर हम काले ही रहेंगे। आओ, और कोई उपाय नहीं। उधर इंद्र अपने हाथी ऐरावत का श्रृंगार कर रहा, सब देवता अपना अपना श्रृंगार कर रहे, पर दूल्हा की किसी को खबर नहीं है। अच्छा ये होता ही है, बाराती जितने भी जाते हैं सब अपने ही अपने श्रृंगार में फंसे रहते। और तुमने देखा होगा जितने भी शादियों में बारात में जाते हैं सब अपने अपने श्रृंगार में फंसे रहते। अच्छा किस लिए इतना श्रृंगार करते? कि हम बारात में जाएंगे तो लोग हमें देखेंगे। और तुम पूरी बारात में चेक कर लेना, कोई किसी को नहीं देखता है, सब अपने ही अपने को देखते रहते हैं। हाँ सब अपने ही में फंसे रहते हैं। हम लाल कपड़ा पहने हैं, इनके तो काले हैं, हमारे तो पीले हैं। तो कोई किसी को नहीं देखता बारात में, सब अपने ही अपने को देखते रहते हैं। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। अब शंकर जी को शाम होने वाली है, आपस में ही गण बोले बाबा आज बारात जानी है। शंकर जी बोले चलो,
अरे बोले यहाँ से मत चलो महाराज, कुछ तो पहन लो, कुछ श्रृंगार कर लो, आज आप दूल्हा बनने वाले। शंकर जी बोले अरे हो गया, अब क्या श्रृंगार करना, ठीक है चलो। अरे नहीं नहीं महाराज, अब गण नहीं माने तो भोले बाबा बोले जो तुम्हें लगे सो कर दो। शिव ही शंभुगन करही सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोरे। भगवान शंकर के गण भगवान शंकर का श्रृंगार करने लगे। और श्रृंगार कैसे कर रहे हैं? शिव जी के गण श्रृंगार करने लगे तो शंकर जी से हाथ जोड़ के गण बोले महाराज आज एक दिन के लिए किसी का मुकुट उधार ले आए। भोले बाबा बोले नो, अपन उधार क्यों लाए, हम जैसे हैं वैसे ही ठीक है, तो मैं दूसरा मुकुट बनाना हो बना दो, पर उधारी का नहीं। और क्या गजब की बात है, कुछ दूल्हे ऐसे होते हैं जो उधारी की गाड़ी में ले आते हैं घरवाली को, लेकिन दूसरे दिन जब चली जाती है गाड़ी तो फिर बराबर हो जाते हैं। जो बर बन करके जाता है उधारी की गाड़ी को लेकर के, वो बाद में फिर वही बर बराबर हो जाता है। और भोले बाबा ऐसा बर बनना चाहते हैं जो पहले भी बराबर रहना चाहते हैं और बाद में भी बराबर रहना चाहते हैं। इसीलिए बोले हम उधारी में नहीं जाएंगे, जो है उतने में ही जाएंगे। बोलो सीताराम। तो क्या किया जाए, मुकुट नहीं लाओगे? नहीं, जो आज्ञा महाराज। अब मुकुट कहां से लाए? तो एक गण बोला मुकुट की क्या जरूरत है, इनकी जटाओं का ही मुकुट संभाल लो। तो शिव ही शंभुगन करही सिंगारा, जटा मुकुट, जटाओं का मुकुट बनाया। अब दूसरा गण बोला मुकुट तो हो गया पर सेहरा तो ले आओ, सेहरा। तो एक गण बोला 10 रुपया का ले आए। अरे बोले नहीं, लाओगे कहां से, यहाँ पैसे ही नहीं है, यहाँ कैलाश पर्वत पे रहते हैं फक्कड़ आदमी, कोई पैसा वैसा नहीं है। तो सेहरा के बिना दूल्हा कैसा लगेगा? एक गण बोला नंदी एक उपाय है। क्या? भागा भागा नंदी गया, पतले पतले सांप ले आया, सांपों का मुंह बांध दिया और मुंह को जटाओं में फंसा दिया, पूंछ सामने से लटका दी, लो बन गया सेहरा। क्या गजब का सेहरा है, सांप की पूंछ का सेहरा बना दिया। आहा, अब तो गजब का सेहरा हो गया। तो किसी ने कहा कि ये सांपों का सेहरा क्यों? और बात बहुत अच्छी है, काल का सेहरा भगवान शंकर पहन करके ये संदेश देना चाहते हैं कि तू शादी में इतना मस्त हो ना हो जाना कि काल को भूल जाए, इतनी मस्ती में मत मस्त रहना, काल तो हमेशा सिर पर चढ़ करके ही बोलता है। ये शंकर जी का संकेत। इसलिए जटा मुकुट अहि मोर सवार। अब भैया लो मुकुट हो गया, कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, तन विभूति पट के हरि, तन विभूति पट के हरि। कानों में कुंडल किसका पहनाए? अब कुंडल सोने चांदी के तो मिलेंगे नहीं, तो नंदी ने छोटे छोटे सांपों के बच्चों के कुंडल बना दिए। एक सांप के नीचे दूसरे सांप का कुंडल, ऐसे 3-3 सांप लटका दिए, लो कुंडल हो गए। क्या गजब के कुंडल। अब भैया कुंडल तो हो गए, फाउंडेशन लगाओ। पाउडर है? सबने चेक किया, बोले कहाँ पाउडर ही नहीं। बोले दूल्हा बिना पाउडर के अच्छा नहीं लगेगा, पाउडर लाओ पाउडर। कहां से लाए? नंदी बोले रुको हम ले आ रहे। नंदी भागे भागे गए, शमशान से 5 किलो राख उठा ले आए। बोले पाउडर तो नहीं है पर भस्म है, भस्म। अच्छा, एक होता है लगाना, एक होता है थोपना। लगाई थोड़ी गई, भस्म ली और पूरे शरीर में थोप दी। एक तो शंकर जी का स्वरूप पहले ही कर्पूर गौरम करुणा, कर्पूर वैसे ही कपूर की तरह ऊपर से भस्म। आ इतना विचित्र भेष, और गण सब हंसे, क्या गजब का भेष लग रहा, कितने सुंदर लग रहा है। अब भोले बाबा खड़े भय, भोले बाबा बोले अच्छे लग रहे, बोले बहुत अच्छे लग रहे, चले। अरे महाराज कछु नीचे तो पहन लो,
शेरवानी पहन लो शेरवानी। बोले बाबा बोले नहीं, हम ऐसे ही ठीक है, हमें कपड़ा पहनने से बहुत अकबकाई होती है, इसीलिए तो हम यहाँ रहे थे, हमें नहीं पहनना। अरे महाराज आज शादी है, ऐसे जाओगे कौन अपनी बिटिया देगा बिना कपड़ों के जाओगे हैं? उनकी नाक नहीं कट जाएगी, कुछ तो कपड़े पहन लो। अरे नहीं, तुम ये बताओ हमारी शादी करवानी के नहीं। नंदी बोले महाराज धमकी। शंकर जी बोले धमकी नहीं, हम जैसे हैं वैसे ही चलेंगे। अरे तो नंदी बोले महाराज शेरवानी ना पहनो, कम से कम कमर में तो कछू बांध लो, इज्जत तो ढांक लो, इतना तो कर ही लो। अब पहने क्या? अब तौलिया तो थी नहीं कि तौलिया पहन ले या टावल पहन ले। तो भगवान शंकर से गण बोले आप खड़े हो। अब शंकर जी जैसे ही खड़े हुए तो जिस मृगछाला पे बैठे थे वही मृगछाला कमर में लपेट दी। लेकिन अब मृगछाला में बटन हो तो रुके, उसमें कौन सा बटन है कि कमर में वो रुक जाए? तो कहा कि क्या करें? तो सबने विचार किया, बोले एक काम करो, बोले एक गण की ड्यूटी लगा दो, वो पकड़े ही रहेगा। लेकिन तब तक दूसरे बोले कहीं ऐसा ना हो उसका हाथ दर्द करने लगे, वो बीच भांवर में छोड़, आफत हो जाएगी, बीच भांवरी में इज्जत गड़बड़ हो जाएगा। तो क्या किया जाए? कहीं ये वाला उपाय भी ठीक नहीं, दूसरा उपाय खोजो। क्या उपाय है? बोले एक उपाय है। बोले क्या? नंदी भागे गए, भारी बड़ो कालो कालो सांप पकड़ लिया है, और सांप पकड़ के कमर में पहले मृगछाला लपेड़ी, उसके ऊपर सांप को लपेट के सांप से बोले सुन, दुनिया पलट जाए पर तेना खिसकी, दुनिया खिसक जाए, पृथ्वी खिसक जाए, पर तू मत खिसकना। नाग भी मुंबई का ही था, नाग रहा होगा मुंबई का, रहता होगा भिवंडी में। वो बोला तुम टेंशन ना लो। तुरंत उसने फन में अपनी पूंछ मुख के पास लपेट ली, कमर में जोर की गांठी कर ली, और फन ऐसा करके बोले टेंशन ना लो हम बैठे हैं। अब हो गया। हाथ में त्रिशूल लिया, डमरू ली। भोले बाबा बोले अब बताओ हम कैसे लग रहे हैं? गण बोले बाबा ऐसे बताएं, आज तक ऐसे कभी नहीं लगे, बहुत प्यारे लग रहे हो। सब नजर उतारने लगे भोले बाबा की, और भोले बाबा भी ऊपर से नीचे तक आज तक ऐसा श्रृंगार किया ही नहीं। तो वे भी अपने रूप को देखें, थोड़ा माला को ठीक करें, थोड़ा नाक को ठीक करें। अपने सांप से बोले सुन अच्छे से रहना, आज शादी है। और सांप भी बोलो महाराज चिंता ना करो, गले में जो सांप था वो बोला चिंता ना करो। और नंदी कमर वाले सांप पे उंगली दिखा के बोले सुन, भूल नहीं जाना कि तू खिसक जाए। 2 बार कहा, पर वो सांप भी भिवंडी का ही था। अब शंकर जी ने डमरू बजाई तो गण नाचने लगे, गण नाचने लगे तो शंकर जी भी नचने लगे। अब शंकर जी भी नचने लगे तो नंदी भी नचने लगा। तो जो सांप कमर में बंधा था बोले हम ही रह गए, सब नच रहे, हम ही बस रह गए, और पूरी बारात का मजा सब लेंगे और हम नहीं ले पाएंगे, बड़े परेशान हो जाएंगे। तो जो कमर में सांप बंधा हुआ था उसने सोचा क्या किया जाए। बोले और तो कोई उपचार नहीं है, वहां तो जब बारात घर वहां पहुंच जाएगी लड़की के घर तब तो नहीं नच पाएंगे, अबे मौका है, अभी बारात निकली भी नहीं है। तो वो भी धीरे से खिसक गया, चूंकि भिवंडी का था, बंबई का था। अब वो भी नंदी नच रहे, भृंगी नच रहे, श्रृंगी नच रहे, सब गण नच रहे, तो नाग भी एक कोने में लगा नचने। अब जब पूरा नृत्य हो गया, डमरू बंद भई, और नंदी ने देखा कि मृगछाला तो उतरी पड़ी, और कहीं और डली, और भोले बाबा अपनी वही। तो कहा महाराज इज्जत, पर ये बताओ सांप कहां है? अब चूंकि वो मुंबई का था, भिवंडी का था, तो खोजा गया, कोने में पाया, और अभी भी वो टून बंद हो गई, फिर भी तो नंदी ने पकड़ा, बोले ये क्या है? बोले थोड़ा हम भी बाराती बन गए। बोले तुम्हारे बारात के चक्कर में उधर इज्जत। बोले नहीं अब गलती हो गई, अब नहीं होगी। नंदी बोले सुनो अब गलती मत करना। और महाराज अब थोड़ी करेंगे, एक बार गलती होती है, बार बार थोड़ी। फिर से कमर में मृगछाला बांधी, सांप ऊपर से लपेड़ा। देवता आए, मन ही मन महेश मुस्काही, सब भगवान शंकर मुस्कुरा रहे हैं। देवता आए, देवता बोली ये कौन है? भोले बाबा बोले हम ही तो हैं दूल्हा।
और देवता तो ठीक है, देवता के साथ में जो देवतानियाँ आई, उनकी पत्नियाँ आई, वो नीचे से ऊपर तक भोले बाबा को देख के मुंह टेढ़ा कर करके हंसे। देवता आपस में बोले, जिस प्रकार से दूल्हे राजा सजे हैं, इन्हें तो कन्या पूरे विश्व में ही नहीं मिलेगी। तो एक देवता बोलो, और तो सब ठीक है, इनके चक्कर में रसगुल्ला भी मुश्किल है, इनके चक्कर में स्वागत अगर मिले पानी मिल जाए यही बहुत है, वरना जिस प्रकार का भेष बनाए लठ मिलने योग्य है। हाँ, स्वागत तो दूर की बात है, इनके में तो दूसरी पूजा की तैयारी है, ऐसा दूल्हा है। तो बोले क्या करें, इसलिए तुम रामायण पढ़ना। तो रामायण में महाराज जी एक बड़ी अद्भुत है, बहुत विचित्र बात है महाराज जी। विचित्र बात यह है कि रामायण में राम जी के विवाह के बाद पंगत का वर्णन है, लेकिन शंकर जी के विवाह में पहले पंगत का वर्णन है। क्यों? क्योंकि देवताओं ने मीटिंग करी और बोले एक काम करो। बोले क्या? हम लोग आगे चल के पहले पंगत ले लो, फिर बाद में दूल्हा आएगा, सो चाहे शादी कैंसल हो चाहे जो, पर रसगुल्ला तो खा ही जाएंगे। तो देवता आगे चले गए, बोले बाबा अकेले रह गए। बारात जाने लगी, बाबा नंदी से बोले ये बताओ बाराती कहाँ है? नंदी धीरे से बोले जिस हिसाब से आप बैठे हो इस हिसाब से तो एक भी बाराती नहीं हो सका था। बोले क्यों? रोज शंकर जी सीधा बैठते थे, आज नंदी पे उल्टे बैठे, पूंछ पकड़ के, रोज सींग की तरफ, आज पूंछ पकड़ के बैठे। तो नंदी बोले ये ऐसे क्यों बैठे हो? बोले आज शादी है। बोले महाराज शादी है तो कोई पूंछ पकड़ के बैठता है? पर भगवान शंकर का इसमें भी सिद्धांत बहुत स्पष्ट है। भोले बाबा ने सोचा बारात जाएगी तो बारात में विष्णु भगवान भी जाएंगे, वो जाएंगे तो दूल्हा आगे रहता, बाराती पीछे रहते। अगर बाराती पीछे रहेंगे तो भगवान पीछे रहेंगे, हमारी पीठ रहेगी तो शुभ नहीं होगा, इसलिए उल्टे करके बैठे ताकि भगवान की तरफ हमारा मुख हो जाए। भगवान की तरफ मुख होना चाहिए, इसलिए भोले बाबा उल्टी बैठे। बोलो सीताराम। पर बारात पूरी आगे चली गई। नंदी बोले, शंकर जी बोले बारात कहाँ है? बोले वो तो गई। बोले भाई अपन बारात के बिना जाएंगे तो गांव वाले क्या कहेंगे, इनके कोई रिश्तेदार ही नहीं है, कोई है भी नहीं। तो नंदी बोले आप आज्ञा करो, आपके कोई रिश्तेदार हो तो बुलाएं। शंकर जी बोले हमारे तो कोई रिश्तेदार खास है नहीं है, एक ही रिश्तेदार है, वो आगे ही निकल गए। बोले कौन? नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे, आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़, आशा एक राम जी से भैया दूजी आशा छोड़। विधि का विधान जान, विधि का विधान जान, हानि लाभ सही है। सीताराम 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 जाहि विधि राखेरा ताहि विधि रहिए, जाहि विधि राखेरा ताहि विधि रहिए। एक ही रिश्तेदार हैं। अच्छा हाँ, तो शंकर जी बोले अब करें क्या? नंदी बोले आप बताओ। शंकर जी बोले एक उपाय है। बोले क्या? हमारे अपने वाले पर्सनल रिश्तेदार बुलाओ। बोले ये कौन है? नंदी बोले ये कौन है? बोले वाह, शमशानों में रहते हैं बेचारे, कोई नहीं पूछता है, उनको ही बारात में बुलाएंगे। कौन? भूत प्रीत पिशाच साकनी डाकनी जिंद वीर बेताल, इनको बुलाओ। नंदी जी ने तुरंत डमरू बजाई, हर हर महादेव। भूत हो प्रेत हो पिशाच हो सांकड़ी हो डाकड़ी हो वीर हो बेताल हो जिंद हो, बाबा शंकर की बारात चल रही, आ जाओ। जितने भूत थे मानो तैयार ही बैठे थे। सो कोई भूत 6 मुंह का आ गया,
एक भूत को गर्दन है ही नहीं, ड्राम जैसा लुढ़कता आ गया। एक भूत के हाथ नहीं है, आ गया। किसी भूत के पैर नहीं है, आ गया। एक भूत के चारों दिशाओं में मुख है, वो भी आ गया। अच्छा, दिक्कत हमें नहीं, दिक्कत होनी है घरातियों। जब पंगत बैठेगी तो उन्हें टेंशन है कि कौन से मुंह में पत्तल रखें, पूरब वाले को कि पश्चिम वाले को। एक भूत इतना गजब का, मुंह है ही नहीं, पेट भर है, हाँ, और वो चल रहा है और किसी के भी घल जाता है तो लोग कहते हैं, और भूत कहते अंधे हो क्या? बोले हम तो अंधे हैं पर तुम्हें तो दिखाई दे रहा है। अब बताओ, ऐसे भी भूत आए। आओ, अब भूत तो भूत है, सब पूरी दुनिया के भूत जुटे, भारत के भी भूत गए। अब पुराने जमाने में जो भारत के भूत होते थे वो धोती कुर्ता वाले होते थे, तो धोती कुर्ता वाले। वेस्ट इंडीज के कारे कारे भूत आए, उनके जब भी हंसत तब पतो लगत के जी हैं, हाँ, जब दांत चमकत तब लगत के जी हैं, नहीं तो लगते नहीं। वेस्ट इंडीज के भूत, चाइना के भूत गए, चिंग चोंग चांग चोंग चमन चोंग चिंग चोंग चोंग, छोटी छोटी आंखें, चिंग चोंग चांग चोंग चमन चोंग। कहीं ये कहा कि बोले ये चाइना के। टाई लगा के भूत आए, पूछा ये कहां के? बोले ये अमेरिका के। और भारत का एक भूत भिवंडी का गया, बंबई का, और यहाँ के भी शमशान है तो यहाँ के भी तो गए होंगे। भिवंडी का एक भूत गया, अमेरिका वाले भूत के गले में बंधी हुई टाई को लटकता हुआ देखकर झूला समझ गया, सो चढ़ गया। और जैसे ही चढ़ा तो टाई गले में फंस गई, और जैसे ही फंसी तो अमेरिका वाला भूत बोला उतर उतर, ये क्या है? वैसे ही हम मरे भय हैं, दोबारा गर्दन फंसा रहा है, ये क्या है? तो भारत के भूत भिवंडी के भूत ने पूछा तुम बताओ ये झूला क्यों लटका है? अरे बोले ये झूला नहीं है, टाई है, टाई। और ऐसे पढ़े लिखे लोग पहनते हैं, टाई है, तुम लोग टाई नहीं पहनते, टाई। और भारत का भूत, और वो भी भिवंडी का भूत, हार के आ जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। बोले तुम लोग आगे की टाई पहनते हो, अपनी धोती पीछे से उठा के बोला हम तो बैक टाई पहनते हैं। हम लोग तो बैक टाई पहनते हैं, बैक टाई वाले हैं, हम आगे वाले नहीं हैं। तो सब बड़े आनंद के साथ, गजब की। बाबा गोस्वामी जी ने इसका वर्णन रामायण में लिखा, कैसे कैसे भूत हैं। ओ तन खीन को अति पीन पावन, ओ अपावन गति धरे, ओ अपावन गति धरे। भूषण कराल कपाल कर सब संग सोनत तन भरे, सोनत तन भरे, तन भरे। हर स्वान सूकर काल मुक्त, देश अतिनित को गने, देश अतिनित को गने। बहु जिनस बुत पिशाच जोगी, जमात वर्णत नहीं बने, जमात वर्णत नहीं बने, जमात वर्णत नहीं बने। विचित्र विचित्र प्रकार के भूत गए, नाचहि गावहि गीत, परम तरंगी भूत सब, और देखत अति विपरीत, बोलहि वचन विचित्र विधि। विचित्र भाषाओं में प्रेत बोल रहे। शंकर जी बोले ये क्या है? बोले ये बारात है। बोले बाबा भूतों से बोले कहो कैसा लग रहा? भूत बोले जिंदा में तो गए, मरे में पहली बार बारात जा रहे हैं। चलो अब आगे आगे शंकर जी पीछे पीछे, बराती बराती भी विचित्र विचित्र रूप के हैं। जैसे दूल्हा हूँ तैसे बने बारात, जैसे दूल्हा तैसे बने बारात, जैसे दूल्हा विविधे हो मग जाता, कौतुक विविधे हो मग जाता, कौतुक विविधे हो मग जाता, कौतुक विविधे
विचित्र दूल्हा विचित्र बारात। बारात गई तो पहले देवता पहुंच गए। देवता पहुंचे तो जो घराती स्वागत में बैठे थे उन्होंने बरातियों को फूल माला पहनाए, तिलक लगाए। हा बराती बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। विष्णु भगवान को देखकर गांव वालों को लगा दूल्हा यही है। अच्छा दूल्हे ये है। तो गांव वालों को देखकर नारद जी बोले नहीं नहीं नहीं, ये दूल्हे नहीं है, ये तो विष्णु भगवान है। तो बोले दूल्हा कहाँ है? बोले वो तो पीछे आ रहे हैं। तो गांव वाले बोले वाह 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 वाह, बताओ जब बारात इतनी सुंदर है तो दूल्हा कितना सुंदर नहीं होगा। नारद जी धीरे से बोले थोड़ी देर में भाई साहब आने वाले हैं, देख ही लेना। हाँ कितने सुंदर है तो तुम देख ही लेना, थोड़ी देर में भाई साहब आने ही वाले हैं। हा। तो बारात को देख करके गांव वाले खुश हैं। पर इधर जस दूल्ही तस बनी बराता, जैसा दूल्हा वैसी बारात। अब शंकर जी गए। अब देवता पहुंचे तो देवता जाते ही बोले ले आओ पंगत, पहले सब खा पी लो फ्री हो जाओ। तो दूल्हा के सब बरातियों ने, सब देवताओं ने खा पी लिया, फ्री हो गए। अब शंकर जी की एंट्री भई। अब भोले बाबा आए, पूरी सेना को लेकर के आए। जैसे ही आए तो गांव वालों को खबर पहुंचाई दूल्हा आ रहे हैं, दूल्हे राजा दूल्हे राजा। तो कहा चलो स्वागत लेके चलो। तो फूल माला ले गए, तिलक का चंदन ले गए, पानी ले गए, मिर्चवानी ले गए, शरबत ले गए। और जैसे ही शंकर जी आए और भूत प्रीत अगल में बगल में, भूत प्रीत प्रेत पिशाच जिन्नात, अरे चार मुंह वाले भूत, एक मुंह वाले भूत, लुढ़कत भूत भैया